पुरुषोत्तम नामक एक व्यापारी एक नगर में रहते थे। उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। उनके पास घर, गाड़ी, धन दौलत प्रचुर मात्रा में थी। तो ये एक व्यापारी थे, इसकी वजह से इनके अंदर कुछ चारित्रिक विकार भी थे, जैसे कि लोगों के साथ छल करना, बेईमानी करना, उनसे अधिक पैसा वसूलना, ये सारी चीज़ें ये नियमित रूप से करते थे। और उन्हें लगता है कि ये सब करते हुए उन्हें कोई देख नहीं रहा है। और उन्हें इस चीज़ का बड़ा अभिमान भी था कि उनके पास ये सब कुछ है। वो धनी हैं, उनके पास सब कुछ है। और उन्हें ये लगता था कि ये सब कुछ जो भी उनके पास है, ये सब उन्होंने खुद अपने मेहनत से कमाया है। और इस अभिमान में हमेशा वो डूबे रहते थे। एक रोज़ जब वो सुबह उठे तो उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाजे को खोला तो एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा था। पुरुषोत्तम जी ने उस व्यक्ति को देखा और कहा कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने ही तो तुम्हें इस पद पर पहुँचाया है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ मेरी दी हुई है। धन दौलत, घर, बंगला, गाड़ी, तुम्हारी कमाई, सब कुछ मेरी ही तो दी हुई है। तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। तो पुरुषोत्तम ने कहा कि तो तुम भगवान हो क्या? तो उस व्यक्ति ने बड़ी ही सहजता से कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। तुम अपने घर पर मेरा स्वागत नहीं करोगे? तो उसने कहा बिल्कुल, आओ आप। और भगवान ने तब पुरुषोत्तम से कहा कि आज मैं सारे दिन आपके साथ ही रहूँगा और आपके सिवा मैं किसी को नज़र नहीं आऊँगा। तो पुरुषोत्तम जी ने अपने मन में सोचा कि जब भगवान मेरे साथ रहेंगे तो आज मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, नहीं तो भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अब पुरुषोत्तम जी ने अपनी पत्नी से चाय लाने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने उन्हें चाय ला कर दिया। चाय बहुत मीठी थी। पुरुषोत्तम जी जोर से चिल्लाए, ये कैसी चाय बनाई है? लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि बगल में भगवान जी बैठे हैं और फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद पुरुषोत्तम जी अपने दुकान पर जाने के लिए तैयार हुए और जैसे ही वो गाड़ी में बैठे तो उन्होंने देखा कि उनके बगल की सीट पर भगवान जी भी आकर बैठ गए। तो पुरुषोत्तम जी को गाड़ी तेज चलानी थी क्योंकि उन्हें जल्दी से दुकान पहुंचना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बगल की सीट पर भगवान बैठे हैं तब उन्होंने अपनी गाड़ी को बड़े ही आराम से चलाना शुरू किया। दुकान पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, अपना काम शुरू किया। और लेन देन करते समय जैसे कि नियमित रूप से वो कुछ ना कुछ बेईमानी करते थे, उस दिन भी उनके मन में हुआ कि आज भी मैं बेईमानी करूं। लेकिन जब उन्हें यह आभास हुआ कि आज तो मेरे साथ भगवान हैं तो मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से उस दिन अपने सारे काम को किया और ना किसी से ज़्यादा लिया और ना ही किसी को किसी तरह से परेशान किया। उसके बाद पुरुषोत्तम जी कि उनकी दुकान में कुछ लोग काम करते थे। किसी बात पर पुरुषोत्तम जी को उनके ऊपर बड़ा क्रोध आ गया और उन्हें लगा कि अब मैं इनको डांटूं, क्रोध से चिल्लाऊं, गाली गलौज इनके साथ करूं। लेकिन तभी उन्हें फिर से भास आया कि मेरे पास तो भगवान जी बैठे हैं, भगवान जी के सामने मैं इनको चीखूं, चिल्लाऊं या इनके साथ गाली गलौज करूं तो गलत है। अब तो भगवान मुझे देख रहे हैं, तो मुझे कोई भी अपने आचरण को बिल्कुल दूषित नहीं करना है और अपने आचरण को बिल्कुल उचित ढंग से मुझे पेश करना है और बहुत उचित व्यवहार मुझे आज करना है। उसके बाद जब वो घर लौटे तो उनकी माँ ने उनके लिए खाना बनाया। उन्होंने बड़ी ही शालीनता के साथ खाना खाया। जब वो खाना खाना उन्होंने शुरू किया तो पहला निवाला जब उन्होंने अपने मुंह में डालना शुरू किया तो जब उन्होंने देखा कि भगवान जी बैठे हैं तो उन्होंने पहले उस भोजन को भगवान जी के सामने प्रस्तुत किया और जब भगवान जी ने उस भोजन को खा लिया तब उसके उपरांत उन्होंने उसको खाया और बिना कोई कमी निकाले, बिना कोई गलती निकाले उन्होंने बड़ी ही आराम से उस भोजन को ग्रहण किया। तभी उनकी पत्नी उनके सामने आई और
पुरुषोत्तम जी के इस बदले व्यवहार को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि आज चाय मीठी थी तब भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, और आज उन्होंने भोजन में भी कोई कमी नहीं निकाली, जबकि रोज़ चाहे जितना भी अच्छा भोजन इनके सामने प्रस्तुत कीजिए तब भी कुछ ना कुछ कमियाँ निकालते हैं। आखिर आज क्या हो रहा है कि ये इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी जहाँ भी गए उन्होंने सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और बिल्कुल ईमानदारी से अपने काम को किया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज इनका व्यवहार इतना बदला हुआ क्यों है। तो जब रात हुआ तो पुरुषोत्तम जी अपने बिस्तर पर गए। जब उन्होंने देखा कि बगल में ही वह व्यक्ति जो भगवान थे वो भी उनके बगल में लेट गए और उनके सिर को बड़े ही अच्छे से सहलाने लगे, और उन्होंने उनसे कहा कि आज तुम्हारा सारा दिन बहुत अच्छा रहा। तो पुरुषोत्तम जी ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ प्रभु, आज आप मेरे साथ थे और मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मेरा सारा दिन बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना उनके सिर को सहलाते सहलाते ही पुरुषोत्तम जी को नींद लग गई और वो नींद में चले गए। और सुबह जब अचानक से उनकी नींद खुली तो जब उन्होंने देखा तो उनके बगल में कोई नहीं था, और तब उन्हें एहसास हुआ कि सब चीज़ें जो हो रही थी ये एक सपना था। उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब एक बहुत सुंदर सा सपना था, और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपने अंदर उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं रोज़ कितना गलत काम करता हूँ। लोगों को बोलना, डांटना, क्रोध करना, बीवी पर चिल्लाना, बेईमानी करना, अपने व्यवसाय में बेईमानी करना, ये सब चीज़ें मैं रोज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमें भगवान हमेशा देखते हैं और भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम अच्छा करें या बुरा करें, कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान हमें अवश्य देखते हैं। तो मेरी ये जो कहानी थी ये आप लोगों को यही बताती है कि हम लोग भी कभी कभी बहुत सा ऐसा काम करते हैं और हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। बहुत से गलत काम, बहुत से अनुचित काम हम लोग करते हैं और हमको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है। अच्छा बुरा सब काम ईश्वर देखते हैं और आपके काम का आपको प्रतिफल भी मिलता है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा प्रतिफल मिलेगा। वो कहते हैं ना कि हम लोग लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरे को साफ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, लेकिन हम लोग अपने मन को, अपने चरित्र को दूषित रखते हैं, जिसे भगवान हमेशा देखते हैं। तो हम लोग लोगों के लिए तो अपने इस चेहरे को साफ कर लेते हैं, तो क्या जो भगवान हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को देख रहे हैं, क्या हमें अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र, अपने मन को निर्मल नहीं रखना चाहिए, जिसे तो हमेशा भगवान देखते हैं। तो बस हमेशा अपने चरित्र को, अपने मन को निर्मल रखिए, सही काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किए हुए काम को ईश्वर देखते हैं और अच्छे बुरे काम का फल आपको निश्चित रूप से ईश्वर देते हैं। तो अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।